नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज का इंपैक्ट कल आएगा। स्टॉक का नाम आपके साथ शेयर करता हूं, पहले पूरी खबर शेयर करूंगा, उसके बाद अपना एनालिसिस भी शेयर करूंगा कि क्या हो सकता है मैक्सिमम इस तरीके के केसेस में क्या होता है, और अगर जो खबर है ऐसा हुआ तो कल ये शेयर रॉकेट होगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले स्टॉक का नाम बताऊं। स्टॉक का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस। अगर न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात की जाए तो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है, सरकारी, और इस कंपनी के लिए एक बड़ी खबर है। क्या है, शुरू से समझते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी डालने के लिए अहम बैठक कल है। अहम बैठक कल डीएफएस सचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक। ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या खबर है, 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिन्होंने मांग करी है 29,000 करोड़ की। दोबारा रिपीट करता हूं, 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिनमें से एक है न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कि बाजार में लिस्टेड है। तो आपको 3 छोड़ो, सिर्फ एक कंपनी को समझना है, वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस। बाकी जनरल इंश्योरेंस जीआईसी आरईबी इसी में आता है, बट आपको इसी स्टॉक पे फोकस करना है, न्यू इंडिया पे। इन 3 कंपनियां जो हैं, एक 2 अनलिस्टेड है और एक लिस्टेड है, न्यू इंडिया एश्योरेंस। इन तीनों ने मिलकर डिमांड करी है 29,000 करोड़ रुपए की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको मैं एक बार न्यू इंडिया एश्योरेंस का ना मार्केट कैप बताना चाहूंगा, जो कि है लगभग 22,000 करोड़ का। तो 22,000 करोड़ वाली ये कंपनी, टोटल 3 कंपनियां मिलकर 29,000 करोड़ की सरकार से डिमांड कर रही हैं। क्यों कर रही हैं इसको समझते हैं आप। ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने मांग की है सरकार से। कंपनियों ने जो मांग क्यों करी है इसको समझिए। कंपनियों का कोविड क्लेम और वेतन बढ़ोतरी आई है, 19,000 करोड़ का खर्चा हुआ है, जिसमें कोविड के समय पे क्लेम बहुत ज्यादा पड़ गए तो देना पड़ा। अब इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं आदमी की भैया कुछ हो जाए तो वापसी, तो वो इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा हो गए प्लस खर्चे ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से 19,000 करोड़ रुपए को खर्चा हो गया। तो सरकार से डिमांड करी है 29,000 करोड़ की। ये 10,000 फालतू क्यों, इसको भी समझते हैं। वन मोर ऑप्शन ऑफ पेंशन में 10,000 करोड़ का खर्चा हुआ। ठीक है जी, टोटल 10,000 का यहां हो गया। सॉल्वेंसी के मापदंड और मुनाफे के लिए, कहीं कंपनी घाटे में आ जाए या फिर कहीं ना कहीं दिवालिया ना हो जाए, इन सब चीज के लिए 16,000 करोड़ रुपए की जरूरत है कंपनियों को। कितनी? 16,000 करोड़ की। बाजार में लिस्टिंग के लिए कंपनियों का मुनाफे में रहना जरूरी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है क्या है। लिस्टेड कंपनी आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस है, जीआईसी आ रही है, और कंपनियां सरकार की तरफ से जो बाजार में लिस्ट होंगी। तो इन सरकारी कंपनियों को मुनाफे में होना जरूरी है। अब सरकारी कंपनियां पहले से जो बाजार में लिस्टेड है वो मुनाफे में नहीं है। नई कंपनी सरकार लिस्ट करने चली जाए, कौन उससे पूछ रहा है? फिर कोई नहीं पूछ रहा। अरे पहले से ही आपकी कंपनी बाजार में पड़ी है, इसमें मुनाफा नहीं आ रहा है तो हम क्यों लगाएं। इसलिए इन कंपनियों ने गवर्नमेंट से डिमांड कर दी है 29,000 करोड़ की। और जो रीजन दिया है वो है कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, कोविड में क्लेम ज्यादा आए हैं और हमें मुनाफे में रहने के लिए इतना पैसा तो मिनिमम देना ही चाहिए। अब आगे बात की जाए, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी डालने के लिए अहम बैठक है कल, और इसमें यह फैसला आता हुआ दिख सकता है कि कितने रुपए देने हैं, कितने नहीं देने हैं। अब क्या लगता है इसको समझते हैं। ये पूरी खबर थी, होप आपको समझ में आ गई। नहीं आई तो एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूं। 3 कंपनियां हैं, ओरिएंटल एंड आपका यूनाइटेड एंड आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस। तीनों ने सरकार से कहा 29,000 करोड़ रुपए के लिए, क्योंकि कोविड क्लेम ज्यादा आ गए थे, खर्चा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगभग कंपनियों को मुनाफे में रहने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की तो जरूरत है। तो गवर्नमेंट से इन्होंने कहा कि 29,000 करोड़ रुपए में दो भैया। तीनों कंपनी ने मिलकर डिमांड करी है। इसके ऊपर कल अहम बैठक है। अगर अनाउंसमेंट आ जाती है तो न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी, जिसके दम पर शेयर भाग जाए 5-7% तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली इस तरीके के केसेस में क्या होता है, डेट मिल जाती है कि अगली डेट पे सुनवाई करेंगे या फिर कोई रास्ता मिलता है। देखने वाली बात है कल क्या होगा क्या नहीं होगा। एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी है, पूरी डिटेल शेयर करी है, लेकिन इतना जरूर है सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट के पास गई है, आगे गवर्नमेंट को और कंपनियां लिस्टेड करनी है, तो कल नहीं तो आगे चलकर पैसा तो आएगा इन कंपनियों पे। इंश्योरेंस का क्लेम जो हुआ है वो पैसा इन्हें मिलेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से राहत आएगी। आपने देखा था जब कच्चा तेल लास्ट टाइम ऊपर गया था
तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं इन्हें लॉस हुआ तो सरकार ने इन्हें भी सब्सिडी दी, तो यहाँ भी मुझे लगता है पैसा डेफिनेटली आएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।